वसंत कुंज में हादसा होने के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, अभी भी हो रहा है अवैध निर्माण। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में कुछ दिन पहले ही बिल्डिंग की दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई थी और उनका बेटा अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस हादसे के बाद भी अभी तक एमसीडी प्रशासन की तरफ से अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। परिजनों का आरोप है कि अभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। परिवार का आरोप है कि हम पहले ही परिवार के एक सदस्य को खो चुके हैं, अब और नहीं खोना चाहते। हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप इस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करें ताकि हम लोग चैन से रह सके। इस दुर्घटना के 6 दिन बाद यहाँ के निगम पार्षद आए, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी अभी तक कोई भी एमसीडी प्रशासन की तरफ से इस बिल्डिंग की जांच करने के लिए नहीं आया है। अभी तो हमारे घर में एक जान जा चुकी है और एक जिंदगी की जंग लड़ रहा है, लेकिन यहाँ के प्रशासन का कोई फिक्र नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक इस अवैध बिल्डिंग को नहीं गिराया गया है। ऑब्वियसली ये साफ दिख रहा है कि 6 दिन के बाद जो आए और ऐसे इंसान जो आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं, जो खुद इस लड़ाई में सबसे आगे थे कि इलीगल कंस्ट्रक्शन रोकी जाए, और उनके साथ अगर ऐसा हादसा हुआ और उसके 6 दिन बाद अगर यहाँ के पार्षद के वो आते हैं तो ऑब्वियसली वो साफ दिखता है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 6 दिन बाद आप ये दीवार देख सकते हो ऊपर जो लटकी हुई है, 2 जान हम ऑलरेडी गवा चुके हैं। पता नहीं किसकी वेट करी एमसीडी जो आके इसको सील नहीं करती, इसको डिमोलिश नहीं करती। हमारी सिर्फ यही मांग है कि 2 जान हम गवा चुके हैं, हम और नहीं गंवाना चाहते। इस बिल्डिंग को आके इसका मुआयना किया जाए, इसको डिमोलिश किया जाए, बिकॉज और जाने खतरे में। चारों तरफ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये तो हम अपने घर की बात कर रहे हैं, बट ताकि ये हादसा दोबारा ना हो, ये जांच सारे एरिया में होनी चाहिए और जो ऐसी अवैध बिल्डिंग बनी है उन सबको रोका जाना चाहिए, उसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। बहुत दुखद है। सबसे पहले तो एक हंसता खेलता परिवार में से कोई जो मुखिया जो घर का होता है वो चला गया है, तो ये बड़ी दुख की बात है। और इसकी भरपाई तो कैसे भी नहीं, ना प्रशासन कर सकता, ना हम कोई कर सकते, मिल के भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सुधार कर सकते हैं जो मुझे नहीं दिख रहा है। अभी जब हम आपके साथ ही जब निकल के आ रहे थे तब भी एक पत्थर ऊपर से गिरा है। और दुख की बात यह है कि प्रशासन आंख बंद करके सोया हुआ है। अभी भी हादसा पूरा एज इट इज़ ऐसे ही है कि ये दोबारा हो सकता है। हम यहाँ खड़े हैं, ये भी बहुत रिस्की है। तो मैं तो सीधा ये कहना चाहूँगा कि मैं भी यहाँ तक ना पहुँचूँ, ऐसा पहले तो इंतजाम करें इसका। और जो परिवार का डिमांड है वो डिमांड ये है कि इस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाए, क्योंकि ये खतरे में नहीं जी सकते और घर छोड़ के जा नहीं सकते। तो इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। अभी मेरी डीसी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमने जाके देख के आए हैं, लेकिन इतनी लापरवाही है उनके बोलने में भी कि आप अगर देख के गए हो, आपके सामने है, इतना बुरा हाल है इसका, कभी भी गिर सकती है। तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? इट मीन्स कि वो आए ही नहीं है यहाँ पे। तो ये साफ साफ जो है मिली भगत से पूरे नागल देवत का जो एरिया है, ये बसंत कुंज इंक्लेव बी ब्लॉक, मैं रास्ते में भी देखते आया हूँ। 5-5, 6-6 लेंटर डल रहे हैं यहाँ पे। किसकी परमिशन से डल रहे हैं, किसकी मिली भगत से डल रहे हैं? ये कुल मिला के भ्रष्टाचार का मामला है। ये लोग अपने खाने के चक्कर में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं कोई आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष के साथ इस तरह का हादसा हो सकता है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? ये सब प्रशासन की मिली भगत से इस तरह के काम होते हैं। अगर इन लोगों ने दोषियों को जांच कर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगा। दिल्ली से शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट, हिंदी समाचार प्लस।